तो कैपेसिटेंस की रिवीजन स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट लेक्चर ऑफ कैपेसिटेंस। तो पहला पार्ट लेते हैं, कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर। कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर, तो कोई भी कंडक्टर है, इस पे हम चार्ज क्यों देते हैं। अब ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कोई भी नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं है, तो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, अंदर चार्ज जीरो होगा, सारा चार्ज सरफेस पे आएगा, हर पॉइंट सेम पोटेंशियल पे होगा। पोटेंशियल हर जगह कंटिन्यूअस है कंडक्टर पे, इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस पे डिसकंटिन्यूअस है, अंदर जीरो है। तो इस पर जितना चार्ज देंगे तो इस पर पोटेंशियल आएगा, जितना चार्ज बढ़ाते रहेंगे पोटेंशियल बढ़ता रहेगा। तो ध्यान रखिएगा, क्यू इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, वी डिपेंड कर रहा है क्यू पे, तो हम लिखेंगे V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। तो कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी आएगा, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आएगा, प्रोपोर्शनैलिटी का कांस्टेंट आएगा, इसको हम बोलते हैं इलास्टेंस ऑफ कंडक्टर। इलास्टेंस ऑफ कंडक्टर 1 बाय इलास्टेंस को लिखते हैं कैपेसिटेंस, दिस कॉल्ड कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर। अब यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है, जिस पे हम बाद में ध्यान देंगे, बाद में उस पर स्ट्रेस करेंगे। एक सिंगल कंडक्टर की कैपेसिटेंस का ये फॉर्मूला है, इस पे चार्ज क्यू देंगे, इसका पोटेंशियल आएगा, जितना ज़्यादा चार्ज क्यू बढ़ाएंगे पोटेंशियल बढ़ेगा। कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इलास्टेंस बोलते हैं, 1 बाय इलास्टेंस बोलते हैं कैपेसिटेंस। ये कैपेसिटेंस है कंडक्टर की। तो ध्यान रखिएगा, कैपेसिटेंस कंडक्टर की है तो कंडक्टर की कैपेसिटेंस होती है, बट जिस चीज़ की भी कैपेसिटेंस होती है उसको कैपेसिटर नहीं बोलते। तो ये कैपेसिटेंस का फॉर्मूला कंडक्टर का है। तो एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं। पहला, फाइंड कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर। तो किसी भी कंडक्टर की कैपेसिटेंस निकालनी है तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, यहाँ पे ये क्यू आ जाएगा, सी हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, 1 बाय के सी होगा, 1 बाय के तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, Q इज इक्वल टू सी वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो कोई भी एक स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर कंडक्टिंग, इसका रेडियस आ रहा है, इस पे चार्ज क्यू दिया, इस पे चार्ज क्यू दिया, इस पे अगर हमने चार्ज क्यू दिया है तो हम क्या करेंगे, कैपेसिटेंस निकालने के लिए इस पे चार्ज क्यू देंगे, उसका पोटेंशियल मेजर करेंगे। पोटेंशियल कितना आएगा इसका, Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन आर। पोटेंशियल कितना आएगा, Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन आर। तो यहाँ पे लिखेंगे Q इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन आर इंटू वी। तो ये आ जाएगी कैपेसिटेंस, तो कैपेसिटेंस आ जाएगी 4 पाई एप्सिलॉन आर। तो किसी भी स्फेरिकल कंडक्टर की कैपेसिटेंस रहेगी 4 पाई एप्सिलॉन आर। तो दूसरा देखते हैं, इफेक्ट ऑफ ब्रिंगिंग एन अनचार्ज्ड बॉडी ऑन ब्रिंगिंग एन अनचार्ज्ड बॉडी near a charged conductor on capacitance of
यहाँ पे हम क्या देखते हैं, हमारे पास कोई भी कंडक्टर है, हमारे पास कोई भी कंडक्टर है, हमारे पास कोई भी कंडक्टर है, उसकी कैपेसिटेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, उस पर चार्ज क्यू देंगे, उसका पोटेंशियल मेजर करेंगे, और क्यू कितना आएगा, और क्यू कितना आएगा सी। तो हम यहाँ पे मान के चलते हैं, इस पे चार्ज क्यू दिया था, इसका पोटेंशियल भी आया, इस पे चार्ज क्यू दिया था, इस पे पोटेंशियल भी आया, तो क्यू कितना होगा सी। तो व्हाट वी डू इज, नाउ वी ब्रिंग एन uncharged body near the conductor। तो इसके पास हम कोई एक अनचार्ज बॉडी ले आते हैं, दिस इज अनचार्ज बॉडी, दिस इज अनचार्ज बॉडी। हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक प्रिंसिपल देखा था, किसी भी अनचार्ज बॉडी को हम इलेक्ट्रोड में रखेंगे तो चार्ज सेपरेशन होगी। तो इस चार्ज की वजह से यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इस साइड आएगा, पॉजिटिव चार्ज इस साइड आएगा, तो इसमें एक चार्ज इंड्यूस होगा, इसमें एक चार्ज इंड्यूस होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव क्यू और यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव क्यू। तो देखेंगे इस कंडक्टर के पास एक अनचार्ज बॉडी लाने की वजह से क्या होगा, यहाँ पे चार्ज इंड्यूस होगा, इस साइड नेगेटिव आएगा, इस साइड पॉजिटिव आएगा। ये नेगेटिव चार्ज जितना होगा पॉजिटिव भी उतना होगा, क्योंकि नेगेटिव पास में है तो इसका पोटेंशियल कम करेगा, पॉजिटिव दूर में है पोटेंशियल बढ़ाएगा, क्योंकि नेगेटिव पास में है ये पोटेंशियल ज़्यादा कम करेगा, पॉजिटिव दूर में है ये पोटेंशियल ज़्यादा बढ़ाएगा। तो यहाँ पे जो न्यू पोटेंशियल आ जाएगा, तो यहाँ पे जो न्यू पोटेंशियल आ जाएगा तो हम लिखते हैं ऑन ब्रिंगिंग अनचार्ज्ड कंडक्टर, ऑन ब्रिंगिंग अनचार्ज्ड कंडक्टर, ऑन ब्रिंगिंग अनचार्ज्ड बॉडी नियर द कंडक्टर। तो इस अनचार्ज बॉडी को लाने की वजह से इस पे तो चार्ज क्यों रहेगा, बट ये नेगेटिव क्या करेगा, इस पोटेंशियल को कम करेगा, ये पॉजिटिव क्या करेगा, पोटेंशियल को बढ़ाएगा, कम ज्यादा होगा, पॉजिटिव की वजह से बढ़ेगा कम। तो इफेक्टिवली इसका जो न्यू पोटेंशियल होगा, लेट द न्यू पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर बी वी डैश। तो इसका पोटेंशियल चेंज हो जाएगा और ये हम डैम श्योर हैं कि पोटेंशियल वी डैश वी से कम आएगा। तो इस कंडक्टर की न्यू कैपेसिटेंस, न्यू कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर। तो इस कंडक्टर की नई कैपेसिटेंस कौन से फॉर्मूले से निकालेंगे, Q इज इक्वल टू CV। तो नई कैपेसिटेंस आ जाएगी, C डैश आ जाएगा, Q इज इक्वल टू CV। तो Q तो उतना ही रहेगा, पोटेंशियल इसका चेंज हो जाएगा। तो Q इज इक्वल टू CV लिखेंगे, Q इज इक्वल टू CV लिखेंगे, तो C कितना आएगा, Q है भी। तो इसका चार्ज तो उतना रहेगा, पोटेंशियल कम हो जाएगा, चार्ज तो पहले जितना ही है। तो पहले कैपेसिटेंस कितनी थी, Q है भी, तो इनिशियल चार्ज Q था, पोटेंशियल भी था। अब ये लाने की वजह से Q तो उतना रहा है, पोटेंशियल कम हो गया। तो हम क्या बोल सकते हैं, बिकॉज V डैश इज लेस देन V, C डैश विल बी ग्रेटर देन C। तो इसका मतलब capacitance of conductor increases on bringing an uncharged body। तो किसी भी अनचार्ज बॉडी को पास में लाएंगे, तो इसकी कैपेसिटेंस बढ़ेगी, क्योंकि उसी चार्ज पे पोटेंशियल कम हो जाएगा, तो उसकी कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी।
अब एक क्वेश्चन करते हैं।